और अब खबर आवारा कुत्तों को लेकर। आवारा कुत्तों को लेकर खूब घमासान मचा है। जहां एक तरफ इसको लेकर देश दो धड़ों में बंट गया है, वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस पर बयान दिया है। मोहन भागवत ने इसका समाधान भी बताया कि आखिर इस समस्या से कैसे निपटेंगे। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आवारा कुत्तों को लेकर जब सर्वोच्च अदालत ने आदेश जारी किया तो हिंदुस्तान दो धड़ों में बंट गया। एक पक्ष में वो लोग हैं जो डॉग लवर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग जो चाहते हैं कि सड़क से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। आवारा कुत्तों को लेकर जब विवाद तेजी से बढ़ रहा है तो इस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया है। भागवत ने कहा कि सिर्फ सुरक्षित जगहों पर इन कुत्तों को शिफ्ट कर देना ही इसका हल नहीं हो सकता। संख्या को मर्यादित किया जा सकता है बिना मारे उनको। खेती में बैलों का उपयोग करने के पहले उनका जो करते हैं वो कुत्तों का भी हो सकता है। तो 2-3 साल में अपने आप बिना किसी की हानि किए, बिना किसी स्वतंत्रता पर आ जाए, ये समस्या होती है। ये धर्म दृष्टि, धर्म दृष्टि से चलना, कैसे चलना ये भारत वर्ष बताता है। आवारा कुत्तों पर आदेश को लेकर लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। मुंबई में भी लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतर आए। 15 अगस्त को लोगों ने आजाद मैदान तक साइलेंट मार्च निकाला। इस विरोध में कुछ बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। सबसे पहले तो शेल्टर्स पूरी तरह से फिजिकली सही जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए जगह नहीं है। शेल्टर्स होती है सिर्फ और सिर्फ बीमार और फिजिकली इनकेपेबल डॉग्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर 11 अगस्त को यह आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में जो 2 बड़ी बातें कही थी, उसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें किसी दूसरे इलाके में भेजें। अगर कोई भी संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जब विरोध बढ़ा तो मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया और कुत्तों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी दो धड़ों में बंट गई। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जहां आदेश पर सवाल उठाए, वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ये कहा कि ये फैसला हर शहर और कस्बे में लागू हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी भी दो धड़ों में बटी हुई नजर आई। Entire judgment was given in anger, and nothing ever given in anger makes sense or is good for anybody. I appreciate the judge being concerned about the issue, but this is not the solution to it. Because this will create, as I said, law and order. Har gali mein, the vans, when they go to pick up the dogs, they will be fighting on the street. How many people will the police arrest? उसके ऊपर से जो RWs हैं, they are responsible for 50% of the problem, because रात को वो illegal vans लाएंगे and they will pick up 5 dogs or 6 dogs जो उनके यहाँ आराम से पड़े हुए हैं, उनको उठा करके कहीं और फेंक देंगे। They will put them somewhere else, and when they put them somewhere else, then they will bite. देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत ही अच्छा है कि जितने आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ के शेल्टर होम में रखा जाए। जो ये अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं, ये बहुत कम संख्या है। ये वही लोग हैं जो कि इन आवारा कुत्तों को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि इनके सबके अपने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। जाके जी बहुतों ने NGO बना रखी है, बहुतों को फंडिंग होती है, वो जनहित नहीं देख रहे हैं इस समय, वो कुत्ता हित देख रहे हैं। जबकि इस देश में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं, दिल्ली में 8 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं और हर रोज़ 2000 कुत्ते काटते हैं। हम 2 साल से इस पर आंदोलन चला रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये एनिमल लवर्स के साथ RWS और दिल्ली की जनता बिल्कुल भी नहीं है, और इनको भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आड़े नहीं आना चाहिए।
दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर सुरक्षित जगह पर रखने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन किया है। अब इसको लेकर सर्वोच्च अदालत के आखिरी फैसले का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।